हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आती रहती हूं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट, आपके सिलेबस से रिलेट। तो यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय RSCRT। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये जो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 8 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन के साथ में पेपर ये मिलने वाला है आपको। तो पूरे वीडियो में आपको इसी तरह बने रहना है ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी पार्ट में समझ आ सके और पूरा जो पैटर्न है आप वो भी समझ पाएँ और अपना आकलन भी कर पाएँ कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन फर्स्ट है, द लेडी वॉज सिटिंग इन ब्लैंक व्हील चेयर। अब देखिए लेडी जो है वो कहाँ पर बैठी है, व्हील चेयर पर। तो अब देखिए एक व्हील चेयर पर बैठेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अ द लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पर लेडी बैठ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रिलेट नहीं है, जो कि डॉक्टर है, नर्स है, पेशेंट है, टीचर नहीं है, स्कूल से रिलेट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड, बुक, कुक, टुक, रूट। तो देखिए बुक कुक टुक में लास्ट साउंड एक जैसा आ रहा है, बट जो रूट है उसमें ऊट की ध्वनि आ रही है जो कि अलग हो जाएगा और बाकी सभी वर्ड से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयर ब्लैंक कप्स एंड प्लेट्स इन आर किचन। तो यहाँ पर देखिए कप्स एंड प्लेट्स काफ़ी मात्रा में है, यानी बहुवचन में है, प्लूरल में। तो यहाँ पर लिखेंगे आर, देयर आर कप्स एंड प्लेट्स इन आर किचन। वी ब्लैंक ओबे आर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, शुड, वी शुड ओबे आर पेरेंट्स। द फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स ब्लैंक इन अ वेल, क्या आ जाएगा, एक्सीडेंटली गिर जाती है कहाँ पर, कुएं के अंदर। अब देखिए इन टू आएगा, यहाँ पर इन नहीं आएगा क्योंकि बाहर से अंदर गिर जाती है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इनटू। जब भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की कोई क्रिया की जाती है तो उसके लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। जैसे आप क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं बाहर से, स्कूल के ग्राउंड से, तो इनटू आएगा, है ना। गार्डन से बाहर जा रहे हैं तो इनटू आएगा, कुएं से बाहर जा रहे हैं तो इनटू आएगा, और जो कुएं के अंदर जा रहे हैं तो भी इनटू आएगा, रिवर के अंदर जा रहे हैं तो भी इनटू आएगा। ठीक है। आई ब्लैंक रिपेयर माई बाइसिकल यस्टरडे, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड टू। मैं कल ही अपनी जो साइकिल है वो रिपेयर करा चुका हूँ। तो चुका हूँ मतलब पास में हो चुका है, तो हैड टू आ जाएगा यहाँ पर। आई हैड टू रिपेयर माई बाइसिकल यस्टरडे। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, जैसे 8 से 11 तक के क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो देखिए पैसेज को आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो है वो अब यहाँ पर जो है वो मिस प्लेस हो गया है, बिकॉज जो 8 से जो 11 तक का जो पैसेज दे रखा था वो यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि यहाँ पर वो क्वेश्चन गिवन ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, ऑलरेडी ऊपर से ही ये मिस प्रिंट किया हुआ आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 12, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। माउंटेन का हो जाएगा माउंटेन्स, कंट्री का हो जाएगा कंट्रीज, वाई हट करके IES लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ हो जाएगा पिक्चर, PICTURE, और ये हो जाएगा एवरेस्ट, EVEREST। 14 क्वेश्चन है, ड्राइवर्स मस्ट स्लो डाउन देयर व्हीकल्स नियर स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन कैन क्रॉस द रोड सेफली। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब भी ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें स्लो डाउन हो जाना चाहिए नियर स्कूल की नियर बाय, क्योंकि ताकि जो बच्चे हैं वो आराम से जो रोड है सेफ्टी से क्रॉस कर सकें। तो सो डैट आएगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा कैचल इज एन आइलैंड। नेक्स्ट है, माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी। 16 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, योगा कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट थर्ड है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप है, क्वेश्चन आंसर 70 to 80। तो सबसे पहले रीड पैसेज करेंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories, thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends, and did not like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Vipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round faced, meek looking man who now broke into a smile. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hodro Falls in 58 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh. तो ये आपका रीडिंग लेसन से ही लिया गया है पैराग्राफ। क्वेश्चन है वेयर डिड विपिन चौधरी गो एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क एंड बाय। तो वो विपिन चौधरी वुड गो एवरी मंडे टू कालीचरण's बुक शॉप इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हाउ मेनी बुक्स ही हैड टू बाय एंड वाई। तो आंसर हो जाएगा ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 बुक्स एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक बिकॉज ही लिव्ड अलॉन, was not a good mixer, had few friends, and did not like spending time in the idle chat. Read the passage carefully and write the opposite of the following word. Opposite हो जाएगा old का new. 18 क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डिड ही लाइक टू रीड। उन्हें किस तरह की पुस्तक पढ़ना पसंद थी। तो ही लाइक टू रीड क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट विपिन चौधरी। तो विपिन चौधरी वॉज अ वर्किंग मैन, ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो मिक्सर नहीं थे, वो उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था। ही लिव्ड अलॉन, वो अकेले रहते थे। ही लाइक रीडिंग बुक्स, उन्हें पढ़ना पसंद था बुक्स को। ही बॉट बुक्स एवरी वीक, वो प्रत्येक सप्ताह हर सप्ताह बुक्स खरीदते थे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा स्टोरीज का स्टोरी, IAS हट के वाई लग जाएगा, स्टोरी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 to 20 क्वेश्चन में है अगेन एक पैसेज दिया गया है जिसे रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, लास्ट डे था अगस्त का, एंड द लूश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. In a few days, the ferns will started turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics, and godowns. A shrew weak of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Don't kill it, admonishes their grandmother. Chuthundar are lucky, they bring money, and sure enough, I receive a check in the mail. Not a very large one, but welcome all the same. तो यहाँ पर एक मिथ की बात की गई है जो कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि ये काफ़ी लकी है, इसको मत भगाओ, तुम इसको रहने दो, ये हमारे लिए लकी साबित हो सकता है, इससे हमें चेक मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट सिग्निफाई दैट द रेन्स आर कमिंग टू द एंड। The seeds of the cobra lily turning red signify that the rains are coming to the end. तो कोबरा की जब जो पूंछ है वो अगर टर्निंग रेड हो जाती है तो ये सिग्निफाई करता है कि रेन जो है कमिंग टू द एंड है। वेयर टू द स्नेक एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर। द स्नेक एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोदान्स। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट जेंडर हो जाएगा ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, दादा दादी। वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुचुंदर। तो छुछुंदर को मारने के लिए मना क्यों किया गया ग्रैंड मदर के द्वारा बच्चों को। द ग्रैंड मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर बिकॉज ही बिलीव दैट दे वर लकी एंड ब्रॉट मनी। वो बहुत लकी होते हैं और मनी लाते हैं।
What did the writer receive in the mail? In the mail, the writer received a check. It was not a very large amount, still of a welcoming amount. Read the passage carefully and write one word for the following phrase. A place where large quantities of goods are stored. ऐसी जगह जहाँ पर large quantity में जो सामान है वो रखा जाता है उसको बोलते हैं गोदान। 21 से 22 क्वेश्चन है। अगेन एक पैसेज दिया गया है जिसे रीड करेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। शिवानी वॉज 8 years ओल्ड एंड लिव विद हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड शेरपुर। हर फादर वॉज शेफर्ड एंड ऑलवेज टुक द sheep to the pastures. Sometimes Shivani also went along with him. On her way, whenever she saw the children going to school, she wished she could also go to school. One day her father was not feeling well. Shivani looked the sheep out all the herself. Suddenly she heard the siren of the police jeep. She also saw the jeep chasing a car. Oh, that's a police jeep. It's definitely chasing some criminals. An idea flashed in her mind. She shook her herd and came down the road along with the sheep. Quickly, the herd covered the entire road. क्वेश्चन है 21। वेयर डिड शिवानी लिव एंड विद होम? किसके साथ रहती थी, कहाँ रहती थी? शिवानी लिव्ड हर विद हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड शेरपुर। हु ऑलवेज टुक द शीप टू द पास्चर्स? शिवानीज फादर ऑलवेज टुक द शीप टू द पास्चर। शीप को चराने के लिए वो हमेशा उसके जो पापा थे वो जाते थे। Read the passage carefully and write one word for the given phrase. A person who breaks the law and commit crime, जो लॉ को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, कमिट करता है, एडमिट करता है क्राइम को, ऐसा पर्सन कौन कहलाता है? क्रिमिनल। 22 क्वेश्चन है। व्हाट डिड शिवानी सी ऑन हर वे? व्हाट डिड शी विश? उसने क्या देखा अपने रास्ते में और वो क्या चाहती थी? शिवानी सॉ द चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, शी विश शी कुड ऑल्सो गो टू स्कूल। शिवानी ने देखा बच्चों को स्कूल जाते हुए तो उसने सोचा कि मैं भी जाऊँ स्कूल, उसकी भी इच्छा हुई। वाई डिड शिवानी टेक द शिप आउट ऑल बाय हर सेल्फ? शिवानी टुक द शिप ऑल आउट ऑल बाय हर सेल्फ बिकॉज हर फादर वॉज अनवेल, क्योंकि उसके फादर की तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए। वॉट डिड शिवानी हियर एंड सी? शिवानी हियर द सिरेन ऑफ द पुलिस जीप। सायरन, सायरन सुनाई देता है उसको पुलिस जीप का। शी सॉ दैट द पुलिस जीप वॉज चेसिंग अ कार, एक कार का पीछा कर रही है पुलिस जीप। ठीक है। 23 क्वेश्चन है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सिक्वेंस। करेक्ट सिक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, इन अ जंगल देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पीजन। पीजन्स का समूह, समूह बोलते हैं फ्लॉक को। वन डे वाइल फ्लाइंग दे सॉ सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। They were very happy and flew down. After eating, they found their feet stuck in a net. They lifted the net and flew away. एकता अनेकता में एकता की प्रतीक है ये कहानी। आपने अगर देखी हो तो इस तरह की आपको कहानी मिल सकती है आपके पेपर में, कि आपके जो वाक्य हैं वो इधर से उधर दे दिए जाएंगे और आपको वाक्यों में करेक्ट करना है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे। पार्ट 4 में है ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको लेटर एप्लीकेशन राइटिंग मिलेगी। तो देखिए, इमेजिन दैट यू आर रिया रोहन, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपको इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड को। तो यहाँ पर अपने आपको रिया रोहन मानना है। तो जैसे इस तरह से लिखेंगे, 21 सीतापुरा जयपुर 11 फरवरी। डेट आ जाएगी माय डियर कुसुम। अब यहाँ पर कुसुम दिया गया है, आपको लिखना है। अगर आप बॉय हैं, आप अगर बॉय को लिख रहे हैं तो बॉय का नाम लिखेंगे, गर्ल का लिखेंगे तो गर्ल का नाम आ जाएगा और अपने आप को आपको रिया रोहन मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माय डियर कुसुम नाम लिख दिया है जैसे अपने फ्रेंड का नाम है। तो आई एम वेल एंड गुड हियर एंड होप यू be the same here. You will be happy that my birthday is on 18 Feb. I have arranged a party. I cordially invite you and your family to attend my birthday party. We shall enjoy together. There will be delicious dishes, a great fun in it. We will enjoy music and dance. Please convey my best regards to your parents. With love, yours sincerely, Riya Rohan. इसके अथवा में है एक लेटर राइटिंग। इमेजिन योर पंकज प्रिया स्टडिंग इन क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। योर ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड एंड टुडे दे आर अलोन एट होम. देयर इज नो बडी टू टुक आफ्टर दैम.
राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव वन डे। आपको एक दिन की छुट्टी लेनी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स घर पर अकेले, उनकी कोई देखभाल के लिए घर पर कोई है नहीं है, तो इसलिए आपको एक दिन के लिए रुकना है उनके पास में। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने हेडमास्टर को लीव के लिए। तो काफ़ी न्यू थीम है ये एप्लीकेशन का, तो इसे ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे थीम्स जो हैं एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग के, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेकआउट करने को मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ चेकआउट करें। यहाँ पर देखिए इस तरह से स्टार्ट करेंगे, डेट आ जाएगी ऑनरेबल हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। सब्जेक्ट आ जाएगा सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड टुडे, दे आर अलोन एट होम, देयर इज़ नो बडी टू टुक आफ्टर दैम, आई नीड टू स्टे एट होम to look after them. You are kindly requested to grant me leave for one day. Thanking you, your obediently पंकज प्रिया। नेक्स्ट है देखिए, पैराग्राफ लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 25 है, जैसे आपको लिखना है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। बेनिफिट्स क्या होते हैं मॉर्निंग वॉक के, वो आपको लिखना है। वर्ड्स दिए गए हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं आप, तो इस तरह से लिखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक आर वेरी मल्टीपल एंड मल्टी डायमेंशंस। इट इज़ बेनिफिशियल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड सो ऑन। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मॉर्निंग वॉक के। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द फ्रेशनेस ऑफ नेचर मेक्स अस चीयरफुल, वी हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, वी गेट प्योर एयर, डेली एक्सरसाइज कीप आवर ब्लड प्रेशर नॉर्मल, वी लर्न सेल्फ डिसिप्लिन, वी लर्न टू मेंटेन मेंटल बैलेंस, वी बिकम इमोशनली स्ट्रांग। आप देखिएगा, एक लेट उठ के देखिएगा, एक मॉर्निंग में उठ के देखिएगा, आपको फ्रेशनेस मॉर्निंग में उठने पे ज़्यादा लगेगी। चाहे आप कितना ही थके हुए हो, आपको कितनी नींद आ रही है, पर अगर आप उठ गए हैं तो आपको काफ़ी फ्रेशनेस से फील होगा, आपके काम सारे जल्दी से फिनिश हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इट मेक्स अस स्पिरिचुअल, आप जल्दी से नहा लेते हैं, पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, आपको अच्छा फील होता है। वी नेवर फॉल इल, बीमार नहीं पड़ते। सो इट सेव मनी, इसलिए वो सेव करती है मनी को भी। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग फ्रेंड्स, सो गिव्स सोशल बेनिफिट्स। ये हेल्प करता है उठने के, अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारे काम जल्दी होंगे और हम फ्रेंड्स से मिल पाएंगे, तो ये एक सोशल बेनिफिट्स के लिए भी उपयोगी है। इट गिव अस फंड ऑफ एनर्जी विच लास्ट थ्रू आउट द डे। एनर्जी देता है ये हमें उठना जल्दी, कि हम पूरे दिन एनर्जी फील कर सकें। दस इस बेनिफिट आर मल्टी डायमेंशनल, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, तो जितना लिखें कम है। इसके अथवा में आपको दिया गया है एक स्टोरी राइटिंग, जिसमें आपको स्टोरी लिखनी है 70 to 80 वर्ड। आउटलाइंस गिवन है, जो कि है एन एलिफेंट एंड अ टेलर की। तो स्टोरी इस तरह से लिखेंगे। वंस देयर वॉज एन एलिफेंट, इट यूज टू गो अ पॉन्ड थ्रू अ मार्केट टू ड्रिंक वाटर। मार्केट से होकर गुजरता था वो पानी पीने के लिए। अ टेलर यूज टू गिव ब्रेड डेली टू ईट। वो हमेशा, टेलर जो होता है वो हमेशा उसको ब्रेड देता है। अब क्या होता है, द एलिफेंट एंड द टेलर हैड बिकम फ्रेंड नाउ। अब वो फ्रेंड बन जाते हैं। वन डे द टेलर्स सन, टेलर का जो बेटा है ना, उसे शरारत सूझती है। वॉज एट द शॉप, वो दुकान पर होता है। एज अ एलिफेंट स्टॉप एट द शॉप, जब वो दुकान पर रुकता है एलिफेंट, द टेलर शॉप प्रिक्ड द निडल इन टू हिज ट्रंक। उसने उसकी ट्रंक में, सूट में सुई चुभो दी। इट फील्स एनॉयड, ये उसको काफ़ी खतरनाक लगा। इट वेंट टू द पॉन्ड, वो पॉन्ड गया, तालाब गया। इट फिल मड इन इट्स ट्रंक एंड थ्रू इट इन टू द शॉप। उसने अपने सूट में कीचड़ भरा, गीली मिट्टी को भरा और थ्रो कर दिया शॉप पर। ऑल द क्लॉथ्स वर स्पॉइल्ड, सभी कपड़े खराब हो गए। मॉरल क्या मिलता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। तो इस तरह से पूरा डन होता है आपका कंप्लीट पेपर, मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर देखे। होप्स तो आपको पूरा पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे वो भी अच्छे से समझ आ चुके होंगे और लर्न कर चुके होंगे आप। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मॉडल पेपर जल्द ही देखने वाले हैं, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।